स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम तक में। दोस्तों यूपी जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 को हुआ था। हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान सभा जो बनी थी उसका गठन हुआ था जुलाई 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आप लोगों को ये याद रखना है कि 389 टोटल संख्या थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उस टाइम पे जो संविधान सभा में महिलाएं थीं कुल, तो वो 15 थीं संविधान सभा में। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें कुल सदस्य 7 थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो दोस्तों संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों कहीं कहीं पे 448 अनुच्छेद दिखाते हैं, तो वो जो है 395 ही अनुच्छेद हैं, उसका जो है पार्ट कर दिया गया है। जैसे कोई अनुच्छेद है, जैसे मान लो 19 है तो 19 का का, खा, गा इस तरीके से बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो संख्या है वो 395 ही हैं अनुच्छेद। और भाग भी इसी तरह से 25 कहीं कहीं तक जाते हैं, तो 25 भाग जो है वो उनका खंड कर दिया गया है जैसे, लेकिन संख्या में टोटल 22 ही हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 2 में है और इसका अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है इसका, और इसके भी अगर अनुच्छेद की बात कर दी जाए तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अब मौलिक अधिकार की संख्या की अगर वो पूछें कि संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार? सबसे पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29-30 में वर्णन है। और छठवां जो है मौलिक अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार थे। टोटल संख्या में 6 हैं और भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में हैं?
तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 में हैं, भाग 4 के क में हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ये हमारे संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 51 का यानी 51 के क में इसका वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य का। अगला क्वेश्चन है, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 19A में दी गई है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी 19A के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि हमने अभी आपको बताया था। जो कि अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो जो राष्ट्रपति का अधिकतम समय तक पद जो है वो 6 महीने तक ही रिक्त रह सकता है, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें पद को, यानी भारतीय संविधान के अनुसार उस पद को भरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष है। अगर लोकसभा की पूछें तो लोकसभा में 25 साल होती है। और इस तरह से आप जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी की उम्र देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? तो राज्यपाल जो है वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय की, जिस राज्य का राज्यपाल है तो वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है वो अपनी शपथ लेता है। शपथ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम आपको सभी की शपथ के बारे में बता रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और त्यागपत्र की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो वो राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति देते हैं। राज्यपाल को अभी बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। अब मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेंगे? तो ये राष्ट्रपति यानी मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही ये देते हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएंगे प्रधानमंत्री को, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसकी कोई शपथ नहीं होती है दोस्तों। और त्यागपत्र की बात की जाए तो ये उपाध्यक्ष को। तो ये शपथ से संबंधित क्वेश्चन थे कि कौन किसके समक्ष शपथ लेता है, ये क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से आपातकाल होते हैं? एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात जिसे कहते हैं, और उसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो वो 352 में है। दूसरा होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तो इसका जो है वर्णन वो 300 अनुच्छेद में है, 356 अनुच्छेद में। और तीसरी जो होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, तो इसका वर्णन जो है वो 360 में है, 360 अनुच्छेद में। क्योंकि ये अनुच्छेद पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखना कि जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन वो होता है 356, और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो वो होता है 360 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। हाँ तो दोस्तों जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे पॉलिटी से संबंधित, वो सारे आज हमने डिस्कस किए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।